बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए इस साल की दिवाली रोशनी नहीं बल्कि घोर अंधेरा लेकर आई। आखिर इस बार की दिवाली ने सिनेमा से उसका एक मशहूर और नामी सितारा जो छीन लिया। जी हाँ, साल भर के सबसे बड़े त्योहार के दिन ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद बुरी खबर सामने आई। आखिर एक मशहूर एक्टर का निधन जो हो गया। कैंसर की जानलेवा बीमारी ने इस एक्टर को हमेशा हमेशा के लिए सबसे दूर कर दिया और हिंदी सिनेमा के ये दिग्गज एक्टर और कोई नहीं बल्कि असरानी है। जी हाँ, वही असरानी जिन्हें पूरी दुनिया 70 के दशक की सुपरहिट फिल्म शोले में जेलर का आइकॉनिक किरदार निभाने के लिए जानती है, वो अब हमारे बीच इस दुनिया में नहीं रहे। दिवाली के शाम ही उनके निधन की दुखद खबर की जानकारी मिली, वो भी तब जब त्योहार के दिन असरानी ने हर किसी को बधाई दी थी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हैप्पी दिवाली का एक पोस्ट साझा कर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं भेजी, लेकिन तब शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह असरानी का आखिरी पोस्ट होगा। आखिर दिवाली की बधाई देने के चंद घंटों बाद ही असरानी ने अपनी आखिरी सांस जो ली। दरअसल 20 अक्टूबर दिवाली की शाम करीब 4 बजे असरानी का निधन हुआ। वो पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। असरानी पिछले 5 दिन से आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती थे। उम्र से जुड़ी परेशानियों से वो लगातार जूझ रहे थे, लेकिन सोमवार की शाम जुहू के अस्पताल में उन्होंने 84 साल की उम्र में दम तोड़ दिया क्योंकि उनके फेफड़ों में फ्लूइड जमा हो गया था। उनके निधन पर हिंदी सिनेमा के सितारों से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक ने दुख जताया। वहीं फैंस ने भी सोशल मीडिया पे उन्हें याद करके भावुक पोस्ट किए। असरानी के निधन से सबसे ज्यादा दुखी उनकी पत्नी है। असरानी की पत्नी मंजू असरानी का हाल ही बेहाल हो चुका है। पति के अंतिम संस्कार में वो सुध बुध खोई हुई नजर आई। आखिर जिंदगी के सफर में असरानी उन्हें अकेला जो कर गए। मंजू के लिए असरानी ही उनका सब कुछ थे। आखिर उनकी खुद की कोई औलाद जो नहीं थी। ऐसे में असरानी के जाने से अब वो इस भरी दुनिया में अकेली हो गई हैं। वही असरानी का अंतिम संस्कार बेहद शांतिपूर्वक हुआ। यहाँ एक शांत और पारिवारिक समारोह था जिसमें केवल करीबी रिश्तेदार मौजूद हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि बताया जाता है कि असरानी जी हमेशा शांत और सम्मानजनक विदाई चाहते थे। मशहूर होने के बावजूद वो एक आम इंसान की तरह याद किए जाना चाहते थे। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी मंजू असरानी से कहा था कि उनके निधन के बाद कोई शोर शराबा या मीडिया ध्यान ना हो, इसलिए अंतिम संस्कार शांतिपूर्वक किया गया और उनकी मौत की खबर बाद में साझा की गई। बात असरानी की करें तो असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी था। उनका जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनका परिवार एक सिंधी हिंदू मिडिल क्लास परिवार था। उनके पिता ने भारत विभाजन के बाद जयपुर में कारपेट की दुकान खोली। असरानी के परिवार में उन्हें कुल मिलाकर 8 बच्चे थे, 4 बहनें और 3 भाई। असरानी ने सेंट जेवियर स्कूल से जयपुर से पढ़ाई पूरी की। इसके बाद राजस्थान में कॉलेज और जयपुर से ग्रेजुएशन किया। पढ़ते पढ़ते उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो जयपुर और वॉइस आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया ताकि उनकी पढ़ाई का खर्च वो खुद उठा सके। इसके बाद उन्होंने 1960 से 1962 के बीच साहित्य कलभाई ठक्कर से एक्टिंग सीखी। बाद में 1964 में उन्होंने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में एडमिशन लिया। लेकिन असरानी के लिए जयपुर में मुंबई यानी कि बॉलीवुड का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। शुरुआत में उन्होंने खूब स्ट्रगल किया, लेकिन तब भी उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। हाँ, लेकिन एक्टिंग के प्रति उनकी मेहनत और लगन उन्हें आगे ले गई और फिर अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने साल 1960 में एक गुजराती फिल्म में काम किया। यहाँ से उनका हिंदी फिल्मों में आना हुआ। 70 के दशक में शुरुआत में वो बॉलीवुड का हिस्सा बने। बॉलीवुड में पारी की शुरुआत करते हुए समय उन्होंने कई सपोर्टिंग और कॉमेडी किरदार निभाए। फिर धीरे धीरे एक असरानी ने अपना नाम कमाया। 70 में वो उन फिल्मों में दिखाई दिए जहाँ उन्होंने लीड एक्टर के दोस्त या कॉमेडी साइड के किया कॉमेडी रोल्स निभाए। एक्टर तो असरानी बने ही, साथ ही उन्होंने हिंदी गुजराती फिल्मों में प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के रूप में उन्होंने 6 फिल्में बनाई। असरानी 1975 में फिल्म शोले में अंग्रेजों के जमाने के जेलर की भूमिका निभाने के लिए जाना गया। उन्होंने भोले भोले क्लर्क और अजीबोगरीब सहायक और मजेदार किरदारों से दर्शकों का दिल जीता। उनकी शानदार एक्टिंग का सबूत फिल्म चुपके चुपके और बावर्ची, छोटी सी बात, मेरे अपने
देखने में मिलता है। साल 2000 के बाद उन्होंने कॉमेडी फिल्मों में अहम योगदान दिया। हेरा फेरी और माला माल वीकली शामिल है। आपको बता दें कि कॉमेडी असरानी का अंदाज अनूठा, हल्के फुल्के डायलॉग और टाइप कैरेक्टर, सहजता, आवाज, टोन और चेहरे का हाव भाव सब एकदम हटके था। साथ ही उनकी आवाज उन्हें दूसरों से अलग करती थी। उन्होंने सिर्फ कॉमेडी ही नहीं बल्कि इमोशनल किरदार भी स्क्रीन पर निभाए थे। गौरतलब है कि उन्होंने हिंदी और गुजराती दोनों में 300 से ज्यादा फिल्में की। उनके अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें बेस्ट कॉमेडियन रूप में पुरस्कार मिला। फिल्म आज तक की ताजा खबर में उनकी भूमिका के लिए उन्हें अवार्ड मिला। निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने मंजू बस संग घर बसाया। मंजू भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। अपने पति के साथ वो भी 1970 से 1980 के दशक में सबसे ज्यादा एक्टिव रही। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म आज की ताजा खबर और नमक हराम के सेट पर हुई थी, जहां सिनेमा के प्रति उनके प्यार ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ा और उनके बीच प्यार के फूल खिल गए। असरानी और मंजू का प्यार फिर जीवन भर के लिए साथ में बदल गया। मंजू ने कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिसमें कबीला, उधार का सिंदूर, तपस्या और चांदी सोना, चोर सिपाही जैसी फिल्में शामिल हैं। अपने करियर के शुरुआत दौर में वो कैमरे के पीछे काम करती थी और फिर दर्शक उन्हें डायरेक्शन में हाथ आजमाया। गौरतलब है कि असरानी सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड स्टार थे। उनकी जर्नी जयपुर के गलियारों से शुरू होकर बॉलीवुड सितारों के बीच जाकर रुकी।